पहले सेवादार कम हुआ करते थे। मस्तराम जी जो परमपिता जी के साथ पाठी की ड्यूटी दिया करते, वे भंडारे के समय स्टेज पर ही कपड़े के थान में से नाप कर सूट का कपड़ा काट कर दिया करते। परमपिता जी फरमाते, प्रेमी के लिए अपने सतगुरु की दात बहुत ही प्यारी होती है, इसलिए सूट का कपड़ा उनसे पूछ कर ही काट कर देते ताकि सूट बहुत सुंदर और पूरा बने। इस प्रकार सेवादारों को दातें बांटते बांटते शाम हो जाती। साध संगत बैठी अपने प्यारे शहंशाह जी के दर्शन करती और खुशियों के नजारे देखती रहती। साध संगत को भूख लग जाती और बच्चे भूख से रोने लग जाते। परमपिता जी हंसते हुए फरमाते, भाई अपना काम तो लंबा ही होता जा रहा है, शब्द कब बुलाएंगे, कब नाम देंगे। फिर शहंशाह जी ने भजन मंडली को हुक्म फरमाया, भाई आप सभी मिलकर शब्द बोलो। तब भाई दिलीप सिंह जी आदि सारी भजन मंडली ने मिलकर शब्द बोला, जिसकी टेक है, लेके नाम दी पटार शाह सतनाम जी दातार, सच्चे सौदे में बैठा जपाए जिंदा राम। परम पिताजी ने शाह मस्ताना जी का सारा जीवन चरित्र पढ़वाया। साथ साथ परम पिताजी स्वयं भी विस्तार पूर्वक साध संगत को समझाते रहे। उसके बाद परम पिताजी ने एक शब्द और बुलवाया, जिसकी टेक है, धन शाह मस्ताना जी जिन्ना सिद्धे राह दुनिया है पाई, आ गया यकीन जिन्ना नू जेल जून 84 दी मुकाई। शाह मस्ताना जी के जन्म दिवस का भंडारा बहुत ही खुशियों और धूमधाम से मनाया गया। दरबार में चारों तरफ चहल पहल थी, सारा वातावरण खुशियों से भरपूर, सभी को शांति पहुंचाने वाला था और आसमान भी शहंशाह मस्ताना जी के पवित्र जन्मदिन की खुशियों में नारों से गूंज रहा था। परम पिताजी से मिली अमूल्य दातों को प्राप्त करके साध संगत अत्यंत प्रसन्न थी। सभी सेवादार मस्ती में झूम रहे थे। कुछ बागड़ी प्रेमियों को परम पिताजी ने प्लास्टिक की बाल्टी दी। उन्होंने वह अपने सिर के ऊपर उल्टी करके रख ली। ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने हैट पहन रखा हो। परम पिताजी उन्हें देखकर फरमाने लगे, भाई आपका यह काम ठीक है। सारी साध संगत हंसने लगी। प्रेमी कांशीराम तथा उसका लड़का गोसाई आनावाला से और कई प्रेमी निठाना तथा दीपलाना गांव के थे। वे सभी परम पिताजी के आगे नाचने लगे। परम पिताजी ने उन दोनों बाप बेटों को नाचते हुए देखकर अत्यंत खुशियां जाहिर की। भंडारे की खुशी में परम पिताजी ने सभी सद्ब्रह्मचारियों को 2 दिन पहले ही सूट दे दिए और फरमाया, भाई तुम सब भंडारे पर पूरी ठाट बाट से घूमना, तुम्हारा तो यही विवाह आदि सब कुछ है बेटा। अब तुम 2 दिन आजाद होकर घूमो, महीना भर सेवा करते हो। अब बाहर से आई हुई साध संगत की बहुत ही प्यार के साथ संभाल करनी है, ताकि कोई भी सत्संगी यह महसूस न करे कि हमें किसी ने दरबार में पूछा तक नहीं, बल्कि पूरी तरह से संतुष्टि महसूस करे। परम पिताजी सद्ब्रह्मचारी भाई सुमेर को अक्सर ही अपने पास तेरावास में ऊपर वाले बरामदे में बुला लिया करते। वहीं पर सिलाई मशीन मंगवा लेते और अपने कपड़े आदि भाई को अपने पास ही बैठाकर सिलवाते। भाई को समय पर ही लंगर खाने के लिए आज्ञा देते और फरमाते, बेटा सुमेर लंगर खाकर जल्दी आ जाना। भाई लंगर से निपट कर जल्दी ही वापस परम पिताजी के पास तेरावास में आ जाता। परम पिताजी अपना रुमाल, कपड़े, मच्छरदानी आदि जो भी सिलाई का काम करवाना होता सभी भाई सुमेर जी से ही करवाते। परम पिताजी कहते, भाई सियाना बहुत है। एक बार भाई सुमेर ने कुछ सद्ब्रह्मचारियों के जामुनी रंग के सूट बनाए। साटन का एक घाघरा भी था। उसमें से कुछ बहनों का एक सूट बनाया गया। वह साटन का कपड़ा बहुत ही चमकदार था और था भी बहुत पुराना। परम पिताजी फरमाने लगे, बेटा ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, साधुओं को क्या जैसा मर्जी पहन ले, कौन सा किसी ने कुछ कहना है। बेटा बढ़िया है, अपना घर में ही सर गया, पैसे नहीं खर्च करने पड़े। माता रामप्यारी का शनील का एक मैरून रंग का शाल था, उसका सूट बनवा कर दिया। परम पिताजी मजलिस में सभी सद्ब्रह्मचारियों को फरमाते, बेटा हम तुम्हें महंगे से महंगा कपड़ा पहना सकते हैं, लेकिन बेटा फिर मन सेवा से वांझा रख देता है, क्योंकि मेरे तो कीमती कपड़े पहने हुए हैं,
मैले हो जाएंगे, दाग लग जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करते। अपने दरबार में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, चाहे तो तुम्हें सोने से मढ़ा दें। शहंशाह मस्ताना जी के अखूट भंडारे भरे हुए हैं, कभी भी कम पड़ने वाले नहीं। लेकिन मालिक के प्रेम का गहना सबसे बड़ा गहना है। प्रेम, नम्रता, दीनता और विश्वास जो गहने हैं वह कभी खराब नहीं होते, बल्कि इंसान को हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर और चढ़ती कला में रखते हैं। जैसा गुरबाणी में फरीद साहिब जी फरमाते हैं, निमणु सु अखरू खवणु गुणु जेहबा मणिया मंतु ऐत्र मैणे वेश करे ता वसी आवे कंतु। अर्थात दीनता, नम्रता व क्षमा का गुण धारण करें तथा जबान पर मिठास हो। इन गुणों को अपनाने से रूह रूपी स्त्री अपने पति रूपी परमात्मा को वश में कर सकती है। इस प्रकार नवंबर का भंडारा खूब धूमधाम से मनाया गया। सारी साध संगत शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी से अत्यधिक खुशियां और प्यार लेकर वापस अपने घरों को लौट गई। उसके बाद नवंबर का माहवारी सत्संग आ गया। इस सत्संग पर बहुत ही कम संगत आया करती, क्योंकि जो संगत भंडारे पर आ जाती वह दोबारा नवंबर के सत्संग पर नहीं आती थी। जो भंडारे पर नहीं आते थे, यानी जिन्होंने घर की संभाल करनी होती थी, वही माहवारी सत्संग पर आते। इसलिए थोड़ी साथ संगत होती। परम पिताजी फरमाया करते, भाई ये संगति सी है, सत्संग तो बहुत अधिक संगत का होता है। इस पर शहंशाह जी 4 भाइयों की एक बात सुनाया करते। 4 भाई थे, वह बोलते थे, हम तो संगति पर गए थे और डंडा जेहा डुकाए। ये बात सुनकर साध संगत बहुत खुश होती। दिसंबर महीने सर्दी अधिक होने से परम पिताजी गरम पजामा, कोट, ऊनी मफलर और बूट आदि पहनकर ही बाहर आते। जब तेरावास से बाहर आते तो पहले बाग में घूमने चले जाते। जब वापस आते तो मजलिस में विराजमान हो जाते। कई बार जब मौसम साफ न होता तो परम पिताजी बरामदे में बैठते। अगर मौसम साफ होता और धूप निकल रही होती तो बाहर खुले पंडाल में सूर्य की तरफ पीठ करके बैठ जाते। लगभग 11 से 12 बजे तक वहां संगत में विराजमान रहते। कई बार सचखंड हाल में भी विराजमान हो जाते। सर्दी से हाथ ठंडे हो जाते तो इसलिए माता गंगा भाई दिलीप सिंह रागी के घर से एक छोटी सी अंगीठी गर्म करके परम पिताजी के पास लाकर रख देती। परम पिताजी उस पर अपने पवित्र कर कमल गर्म कर लेते। बाहर से दर्शन करने आई हुई साध संगत से वचन विलास करते रहते और कई प्रेमियों से शब्द भी बुलवा लेते। इस प्रकार दरबार में हर समय खुशियों का आलम छाया रहता। जिए थे पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र रूहानी यात्रा यानी जीवोद्धार रूहानी यात्रा की रूहानी डायरी के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।